दोस्तों अगर आप मान लो कि जो आपकी देश की आर्मी है, मान लो आप किसी भी देश के हो और वो आर्मी आपसे एक ज्यादा प्रीमियम गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रही है, मान लो जैसे यूएस की आर्मी हमवी के अंदर ट्रैवल करती है, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव होगा उसके ऊपर कि भाई ये तो देश के पैसे खराब करने हैं, या फिर भाई हाँ हमारे जो आर्मी ऑफिशियल्स है या फिर पुलिस ऑफिशियल्स है उनको बेस्ट गाड़ी मिलनी चाहिए। क्या दोस्तों आपका ओपिनियन है उसके ऊपर? क्योंकि लैंड रोवर की जो डिफेंडर है वो शायद हमारी इंडियन आर्मी के अंदर कंसिडर हो सकती है एज देयर नेक्स्ट ट्रूप कैरिंग व्हीकल। हाँ सही में डिफेंडर चलेगी भाई, जिसकी वजह से इस गाड़ी का प्राइस इंडिया में भी काफी अफोर्डेबल हो सकता है। साथ ही में महिंद्रा ने ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है कि उनकी XUV 7XO, उनकी BE6 वगैरह का हाइब्रिड वर्जन आने वाला है। और भी दोस्तों काफी सारी न्यूज है कारवर्सल प्लस के और इस वाले एपिसोड के अंदर। उससे पहले अगर आपको एक गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, सब्सक्राइब कर लो। गिव अवे दोस्तों इस चीज का होने वाला है, ये दोस्तों अभी ब्लर होगी, अभी बाद में आपको बताऊंगा क्या है, वैसे इसका है नहीं। जिसमें आज की हमारी पहली न्यूज है कि BMW की नई वाली X6 का इंडिया में ऑलमोस्ट लॉन्च कंफर्म हो गया है। अब अगर आपको पता नहीं 2023 तक ये गाड़ी इंडिया में बिक रही थी, पर कैफे 3 की इंप्लीमेंटेशन के बाद BMW वाले बोलते हैं भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा इस गाड़ी को बेचना, और इसकी इंटरनेशनल डिमांड भी काफी हाई हो रखी थी। और अगर आपको पता नहीं है गाड़ी भले 3 साल से इंडिया में डिसकंटिन्यू हो रखी है, पर BMW की हिस्ट्री की लीस्ट डेप्रिशिएटिंग कार्स में से एक आप मान सकती है। 1 करोड़ 5-6-10 लाख रुपए के आसपास ये गाड़ी उस टाइम की ऑन रोड आती थी, आज भी 80 लाख 90 लाख के आसपास ट्रेड कर रही है 3 साल बाद। तो भाई क्या नुकसान हुआ इसको खरीदने के बाद। अब BMW पर इस बारी इस गाड़ी का M60i वाले वर्जन को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं, जो कि इसका 4.4 लीटर V8 वाला वर्जन है, जिसमें आपको अराउंड 550 हॉर्स पावर मिलेगी, जो कि दोस्तों काफी कूल है। साथ ही में आपको लुक्स के अंदर डिफरेंस मिलने वाला है, जिसमें आपको नई वाली X5 वाली हेडलाइट्स मिलेगी, आपको थोड़ी नई सामने ग्रिल मिलेगी, साइड में आपको बड़े 21 इंच के अलॉयज मिलेंगे विद रेड ब्रेक कैलिपर्स, और इंटीरियर में दोस्तों आपको बढ़िया डुअल स्क्रीन वाला सेटअप मिलने वाला है। पर इसका प्राइस ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ के आसपास का हो सकता है, क्योंकि ये CBU फॉर्मेट में इंडिया में आएगी। तो 1.7 करोड़ में क्या है गाड़ी वर्थ इट है? आई डोंट थिंक सो, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि अब रेंज रोवर स्पोर्ट SV ऑलमोस्ट 2.2 करोड़ की आने लग गई है, तो आपको थोड़े चंद एक फॉर्च्यूनर जितने दोस्तों एक्स्ट्रा पैसे खर्चने हैं। यू कैन गेट दैट मनी फ्रॉम समवेयर दोस्तों, 1 किलो एक्स्ट्रा बेच देना, पर प्लीज यार रेंज रोवर स्पोर्ट SV को परचेज करना। आई रियली लाइक दैट कार। मैं खुश होऊंगा दोस्तों कि मेरे कारवर्सल प्रोस के पास एक रेंज रोवर स्पोर्ट SV है, तो आप जाके दोस्तों वही खरीदना। वहीं पे अगर आप देखें 4000 रुपए का दोस्तों एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है। आप कहोगे भाई कैसे 4000 रुपए कैसे खर्च होने वाले हैं, जिसमें इंडिया में सिट्रोन ने अपनी C3 का प्राइस 4000 रुपए से बढ़ा दिया है। ये भी दोस्तों कोई बात होती है? 4000 रुपए से एक सिंगल बारी में प्राइस इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। हाउ इज दैट गुड? दिस इज रियली बिग कैपिटलिज्म। ये तो बहुत ही खराब चीज है दोस्तों। 4000 रुपए एक सिंगल बारी में, एक बारी का फ्यूल टैंक इन्होंने छीन लिया हमसे, जिसमें कह रहे हैं कि भाई इनपुट कॉस्ट कुछ ज्यादा ही राइज हो गई है, तो हमें अपनी गाड़ी का प्राइस इंक्रीज करना पड़ रहा है। भाई एक तो सिट्रोन वाले कितने भोले हैं ना, बेचारे 4000 रुपए का भी प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई इतना प्राइस इंक्रीज हो गया है। बाकी सारे कार मेकर तो 50,000 का कर देते हैं। अरे हम तो भूल ही गए बिताना, ये तो रैंडमली एक्सेसरीज हमने बढ़ा दी ना इस गाड़ी के अंदर, तो इसका प्राइस इंक्रीज हो गया है। पर दोस्तों हमारे क्यूटी बाय सिट्रोन वाले बोलते हैं वी आर गोइंग टू बी द मोस्ट ट्रांसपेरेंट कार मेकर। 4000 रुपए भी हम आपको बताने वाले अगर हमारी गाड़ी का प्राइस इंक्रीज हुआ है। रिस्पेक्ट फॉर सिट्रोन। पर वही दोस्तों मेरी रिस्पेक्ट कम हो गई टोयोटा के लिए, जिसमें इन्होंने फॉर्च्यूनर का प्राइस दोबारा इंक्रीज कर दिया है, अप टू 87,000 रुपीज से। लिटरली दोस्तों मेरे को क्या लग रहा है कि जो सारे कार मेकर है उनका प्राइस कम हुआ था ना अभी GST 2.0 के बाद, क्योंकि टैक्सेस कम लगे थे, सारे कार मेकर ने दोस्तों अपने प्राइस उसके हिसाब से बढ़ाने शुरू कर दिए और अब प्री GST लेवल से भी बढ़ा दी अपनी गाड़ियों के प्राइस। तो इसका मतलब कार मेकर्स के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए हैं, सरकार का रेवेन्यू डिक्रीज हो गया है, और बढ़िया दोस्तों इनके मजे लग गए हैं। जिसमें आप महिंद्रा के एग्जांपल से ले सकते हैं। महिंद्रा के पिछले क्वार्टर में मैं आपको बता दूं, महिंद्रा प्रॉफिट्स, मैंने एक तो दोस्तों सर्च नहीं करा हुआ था, ये महिंद्रा के प्रॉफिट्स दोस्तों इंक्रीज हो गए 4600 करोड़ पे आ गए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 41% का ईयर ऑन ईयर राइज है। तो ये दोस्तों राइज कहां से आया? आपको क्या लग रहा है कहां से आया? इनकी गाड़ियां 41% एक्स्ट्रा बिक रही है? नो दोस्तों, इनकी दोस्तों मार्जिन एक्सपैंड हो गए, जो कि अच्छी बात भी है, इससे कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा, बाकी सारे कार मेकर्स को इंसेंटिव मिलेगा और कार्स को बनाने के लिए। पर दोस्तों इट्स नॉट एज इफ द कार मेकर्स आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट। बहुत कमाई हो रही है दोस्तों, बहुत ज्यादा कमाई हो रही है। वहीं पे अगर आप देखें तो दोस्तों जो ब्रेजा है उसका CNG वाला वर्जन ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया। अब जो ब्रेजा है उसकी एक फेसलिफ्ट आने वाली है, आपको पता है, जिसके अंदर मारुति इसके अंदर माइनर स्लैश मेजर थोड़े बहुत अपग्रेड्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल बॉडी लाइन सेम रहेगी, पर आपको लाइंस के अंदर, आपको हेडलाइट्स के अंदर, आपको अलॉयज के अंदर और आपको टेल लाइट्स के अंदर थोड़े बहुत डिफरेंस मिलेंगे। इंटीरियर अपग्रेडेड होगा, जिसमें आपको बड़ी वाली स्क्रीन वगैरह मिलने वाली है, और अब काफी लोग एंटीसिपेट कर रहे हैं कि एक 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर आ जाएगी, ताकि कैफे 3 नॉर्म्स के साथ कंप्लाई कर पाए। अब
सीएनजी वाला वर्जन दोस्तों ब्रेजा के अंदर बहुत बढ़िया बिकता है, तो इसका एक अंडर बॉडी सीएनजी वर्जन आने वाला है जिससे इसकी सेल्स और बढ़िया दोस्तों हो सकती है। ब्रेजा दोस्तों हमेशा से ऐसी गाड़ी रही है कि ना उसके ऊपर कोई टेंशन होती है, ना दोस्तों उसके ऊपर कोई ज्यादा बात करता है, ना दोस्तों वो गाड़ी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर जिस काम के लिए दोस्तों वो गाड़ी बनी है वो एकदम बढ़िया करती है वो। दैट इज कूल, रियली कूल। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखिए जो टाटा मोटर की सियरा है वो उसका इंडिया में लॉन्च होने वाला है इसी महीने, मेरे ख्याल से हाँ इसी महीने होने वाला है। अब सियरा ईवी की टेस्टिंग हो रही है और गाड़ी काफी कूल लग रही है। अब इसके अंदर आपको पता ही है कि सामने आपको ग्रिल वगैरह कम मिलने वाली है, बॉडी कलर्ड बम्पर मिलेगा, तो वो भी पूरा ऐसा कवर्ड सा है, काफी कूल लग रहा है। मुझे स्टैंडर्ड वाली सियरा का वो ब्लैक वाली पट्टी कम अच्छी लगती है। साइड में इसमें आपको अलॉयस और बड़े मिलेंगे, पीछे ऑलमोस्ट सेम लुक्स है और इंटीरियर में वही 360 डिग्री कैमरा वगैरह बंदा चला रहा है। अब दोस्तों मेरे ख्याल से अगर ये गाड़ी प्रॉपर ऑल व्हील ड्राइव में लॉन्च होती है, जो टाटा मोटर फिलहाल इंडिया में 9,000 महीने की इलेक्ट्रिक कार्स बेच रही है 12,000 के ऊपर आ जाएंगे। वेरी वेरी नाइस दोस्तों, 12,000 इलेक्ट्रिक कार्स, दैट आर गोइंग टू बी रियली कूल। इंडिया का बिगेस्ट कार मेकर आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखिए एक और न्यूज आ रही है जिसमें स्कोडा ने अपनी कोडियक को इंडिया में थोड़ा बहुत रिवाइज कर दिया है, इसके अंदर फीचर्स को अपग्रेड कर दिया है। अब अगर आपको पता नहीं, मेरे को भी अभी तक पता नहीं था कि स्कोडा कोडियक के अंदर अभी तक कोई भी एडास वाले फंक्शन थे नहीं। अब आपको एडास लेवल 2 मिलना स्टार्ट हो गया है। पता नहीं, मुझे अब पता चला कि एडास नहीं था स्कोडा कोडियक के अंदर, ये कैसे हो सकता है। साथ ही में स्कोडा ने इसके अंदर जो स्टैंडर्ड वाले वेरिएंट के अंदर एलएन के वाले वेरिएंट के अंदर आपको रेड कलर मिलता है वो हटा दिया है, जो कि अब इसके आरएस वाले वर्जन में आपको सिर्फ मिलने वाला है। और इसका आरएस वाला वर्जन भी जल्दी लॉन्च होगा जिसमें आपको 250 हॉर्स पावर मिलेगी, तो स्कोडा उसका भी काफी एंटीसिपेशन कर रही है। तो स्कोडा दोस्तों कोडियक मेरे को बढ़िया गाड़ी लगती है, पर फिलहाल के टाइम में अगर मेरे को लेनी हो तो मैं फोक्सवैगन दोस्तों टेयरॉन लूंगा दोस्तों। वो लगती है अल्टीमेट स्पोर्टी जर्मन एसयूवी। और मुझे अगर दोस्तों डेप्रिसिएशन का ना सोचना हो ना और ब्रांड वैल्यू का, तो मैं एनी डे फोक्सवैगन टेयरॉन को परचेज करूं एज कम्पेयर टू मर्सिडीज जीएलसी भी। भाई जीएलसी के ऊपर परचेज करूंगा। देख रहे हो कितनी बड़ी मैं आपको बात बोल रहा हूं, दैट शोज माई कन्विक्शन टुवर्ड्स दैट कार। यस दोस्तों, वही दोस्तों जो हमारी अगली न्यूज है कि हाइब्रिड कार्स दोस्तों इंडिया में आने वाली है। अब अगर आपको पता नहीं, जेटूर और साथ में जेएसडब्ल्यू मोटर इंडिया में मिलकर काफी सारी हाइब्रिड कार्स को लॉन्च करेगा। अब महिंद्रा भी दोस्तों इसके ऊपर काफी कन्विंस्ड हो रहा है, क्योंकि महिंद्रा का टारगेट था 2027 तक इंडिया में 30% जो भी उनकी इनग्लो वाली कार्स बिकेगी वो इलेक्ट्रिक होगी। अभी तक दोस्तों सिर्फ 9% वाले थ्रेशोल्ड के ऊपर आ पाए हैं और मैक्सिमम 12, 13, 15% के ऊपर पहुंच पाएंगे। अब उसको अचीव करने के लिए ब्रांड को समझ आ गया कि सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स तो इंडिया में नहीं बिकने वाली, वी नीड टू चेंज आवर स्ट्रैटेजी। तो अब ये काफी कुछ सोच रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। अब जो इनकी 2-4 मेन कार्स होने वाली है वो एक तो इनकी बॉर्न इलेक्ट्रिक वाली जो भी XEV9e, XEV9s और जो BE6 है उसके ऊपर ये टेस्टिंग कर रही है। अब उसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों कि वो सारी बॉर्न इलेक्ट्रिक कार्स है, तो उसके अंदर इंजन की कोई भी जगह है नहीं, पावर ट्रेन को रखने की कोई भी जगह है नहीं, तो उसको प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर दोबारा काफी R&D करनी पड़ेगी और गाड़ी के शायद हो सकता है कि ओवरऑल डायमेंशन और शेप चेंज हो जाए, जो कि ऑब्वियसली महिंद्रा कांट डू। थोड़े बहुत उनको चेंजेस करने पड़ेंगे, पर जो इनका XUV7X वाला प्लेटफॉर्म है उसमें करना काफी आसान है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में जगह भी काफी ज्यादा है। ऑलरेडी उसके अंदर एक प्रॉपर बड़े साइज का इंजन है, तो अगर महिंद्रा उस बड़े साइज के इंजन को छोटा करके साथ में बैटरी को डाल देते हैं, मोटर को डाल देते हैं और बढ़िया गाड़ी के अंदर 30 kmpl की एवरेज दे पाते हैं, दैट इज द अल्टीमेट थ्रेशोल्ड महिंद्रा इज टारगेटिंग। कि भाई कुछ ऐसा अगर हम कर दे तो मजा आ जाएगा। अब इसका दोस्तों ऑब्वियसली कोई भी डेडलाइन तो अभी रेडी है नहीं, 2028-29 तक ये कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि अभी तो R&D होगी इसके ऊपर काफी ज्यादा। पर मैं काफी कन्विंस्ड हूं कि आने वाले टाइम में टाटा मोटर भी अपनी हाइब्रिड गाड़ी को लॉन्च करेंगे और महिंद्रा भी करेंगे, क्योंकि टाटा मोटर की भी अगर आपको पता नहीं सियरा का हाइब्रिड वाले वर्जन के ऊपर टाटा मोटर सोच रही है। अब अगर आपको पता नहीं था, टाटा मोटर भी भाई काफी पहले बोल रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द रियल थिंग वी आर वर्किंग ऑन, हाइब्रिड के ऊपर काम करने का कुछ फायदा नहीं है। अब दोस्तों सियरा की सेल्स वॉल्यूम इनको दिख गई ना क्या आ रही है, तो इनका थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है, क्योंकि जो इंडिया के टॉप 10 दोस्तों बेस्ट सेलिंग कार मेकर है उसके अंदर नंबर 1 पे है डिजायर, जिसकी ऑलमोस्ट 24,000 यूनिट्स बिकी है और वो सीएनजी वगैरह मेजरली बिकी है और जो टैक्सी वैक्सी वाले लोग परचेज करते हैं। सेकंड नंबर पे दोस्तों टाटा पंच, 7th नंबर पे नेक्सॉन स्लैश उसका इलेक्ट्रिक वर्जन, और टाटा मोटर की कोई भी और गाड़ी नहीं है। अब इसके अंदर काफी लोगों को लग रहा होगा कि भाई जो सियरा वो क्यों नहीं आ रही, भाई सियरा वाज द बिग सेलिंग कार, उसका नाम क्यों नहीं है इसके अंदर। तो दिक्कत क्या है दोस्तों कि चलो टॉप 10 में वो गाड़ी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप टॉप 25 भी देखें दोस्तों उसके अंदर भी उस गाड़ी का नाम नहीं है। मतलब जो टाटा सियरा है उसके पिछले महीने 7,500 से भी कम यूनिट्स बिकी है, जबकि दोस्तों वो इस ब्रांड की पिनिकल प्रोडक्ट है
और उसके ऊपर इस ब्रांड ने इतनी R&D करी है। लिटरली मैं दोबारा स्कैन कर रहा हूँ दोस्तों, एक भी सिंगल जगह पे नाम नहीं है। हाँ दोस्तों, कंफर्म है, नहीं है। तो यार ये तो बहुत ही खराब चीज हो गई, क्योंकि जो 25th बेस्ट सेलिंग गाड़ी है महिंद्रा की XUV 3XO है, 7,500 यूनिट्स उस गाड़ी की बिकी है पिछले महीने। और उसके फिर ऑब्वियसली इस गाड़ी की सेल्स नीचे ही होने वाली है। अभी तो इस गाड़ी की सिर्फ सेल स्टार्ट हुई है और टाटा मोटर ने इसकी प्रोडक्शन को रैंप अप भी कर दिया ऑलरेडी। तो यार कहीं इसका भी कर्व वाला हाल ना हो जाए। और भाई दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये गाड़ी पिट गई ना, देर इज नो लिटरल प्रीमियम फॉर टाटा मोटर टू ट्रेड राइट नाउ। कुछ भी उसके पास राइड करने के लिए नहीं है। इसका भाई कुछ ज्यादा अलग सा कुछ वर्जन बनाना पड़ेगा, तब जाके कुछ होने वाला है, वरना तो भाई भट्टा बैठ जाएगा जेन्युइन। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखिए, जो लेक्सस है उसने अपनी नई वाली TZ SUV का अनवील कर दिया है, जो कि ब्रांड की जो हाईलाइंडर है उसका इलेक्ट्रिक वाला वर्जन है। अब दोस्तों लेक्सस मेरे को काफी अच्छी लगती है, मैं भी दोस्तों सोच रहा था एक हाइब्रिड गाड़ी परचेज करने के लिए। और जो लेक्सस की NX है दोस्तों, काफी मेरे को अच्छी लग रही है, काफी अलग सी गाड़ी है एज कम्पेयर टू सेगमेंट। प्राइस थोड़ा महंगा ऑब्वियसली। अगर आप में से किसी को अपनी लेटेस्ट वाली लेक्सस NS को बेचना होगा ना भाई, मेरे को बताना भाई, अगर सही रेट की होगी खरीद लूंगा। अब जो लेक्सस की TZ है, इसके अंदर आपको दोस्तों 95 किलोवाट आवर के आसपास की बैटरी मिलने वाली है, 402 हॉर्स पावर मिलेगी, 500 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। और गाड़ी वो दोस्तों वही है, डिसेंट दिखती है, जिसके अंदर सामने आपको ऐसे पतली पतली लाइटें मिलती है और ऐसे वाला कोई ग्रिल सी दे दी है लेक्सस ने, अपने जो सिग्नेचर ग्रिल है उसको कंटिन्यू रखने के लिए। साइड में काफी दोस्तों लंबी सी गाड़ी है, इसमें ऐसे बॉक्सी सा फॉर्मेट है। पीछे भी आपको ऐसे लंबी लंबी टेल लाइट्स मिलती है। पीछे दोस्तों थोड़ी BE6 जैसी नहीं लग रही है गाड़ी, BE6 का बड़ा वाला वर्जन। वीडियो का टाइटल यही रख दो क्या, BE6 का 8 सीटर वाला वर्जन जो कि टोयोटा बना रही है, बढ़िया क्लिक बेट हो जाएगा। और इसके इंटीरियर में दोस्तों आपको वही लेक्सस का जो स्टैंडर्ड एकदम नया वाला फॉर्मेट है, हाईटेक सा, जिसमें ऐसे बड़ी सी स्क्रीन है और ऐसे लाइनें वाइनें, और 7 सीटर फॉर्मेट में है, तो आपको तीनों रॉफ सीट्स में मिलती है। अब इसका इंडिया में लॉन्च दोस्तों ऑब्वियसली अभी होने नहीं वाला, पर अगर होता भी है तो 1.5 से लेकर 2 करोड़ की ये गाड़ी कॉस्ट करेगी। क्या आपको इतने प्राइस में कोई और गाड़ी खरीदनी है एक्सेप्ट की रेंज रोवर स्पोर्ट SV? नो दोस्तों, दैट इज द ओनली कार यू हैव टू बाय इन दैट प्राइस। और उसमें भी अगर डिस्काउंट आ गया, वो दैट इज द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। वही दोस्तों अगली न्यूज है कि महिंद्रा आने वाले टाइम के अंदर ऑलमोस्ट 6 नई कार्स को लॉन्च करने वाली है 2027 के एंड तक। अब ये दोस्तों कुछ ज्यादा बड़ी बात हो गई, 82,000 गाड़ी एक सिंगल महीने की। टाटा मोटर फिलहाल महीने की मैक्सिमम 66,000 बेच पा रही है, और वो भी उनकी मैक्सिमम नेक्सॉन और पंच बिकती है। और महिंद्रा का एवरेज सेलिंग प्राइस इज ऑलमोस्ट डबल एज कम्पेयर टू टाटा मोटर, और 82,000 गाड़ियां। ये तो भाई इंडिया का मोस्ट प्रॉफिटेबल कार मेकर बन जाएगा। अगर इनके 4600 करोड़ की एक सिंगल क्वार्टर के प्रॉफिट है, अभी ट्रेलिंग इनके 18,000 करोड़ की चल रही है, तो भाई ये तो 30,000 करोड़ के प्रॉफिट्स पे आ जाएंगे। दैट इज रियली कूल, रियली कमेंडेबल। अब इसके अंदर इनके एस्पिरेशंस है कि आने वाले 2030 तक ये 9 नई IC वाली कार्स को, SUVs को लॉन्च करेंगे, साथ ही में 7 नई इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च करेंगे। अब फाइनेंशियली 2026 के एंड तक इन्होंने 5 लॉन्च कर दी थी और 4 इलेक्ट्रिक कार्स को भी लॉन्च कर दी है। अब इसके अंदर रिमेनिंग बचे हैं 4 नई SUVs IC वाली और 3 नई इलेक्ट्रिक कार्स। और इसके अलावा ये 2031 तक 6 नई IC SUVs और 3 नई इलेक्ट्रिक कार्स को और लॉन्च करने वाले हैं। तो सब कुछ कंबाइन करके 10 नई IC SUVs और 6 नई दोस्तों इलेक्ट्रिक कार्स, जिसके लिए ब्रांड एक तो नागपुर के अंदर एक नया प्लांट बना रहा है, जिसके अंदर 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके इस ब्रांड के पास 5 लाख गाड़ियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी आ जाएगी। साथ ही में दोस्तों जो 6 नई ऐसे BEVs है, ये ब्रांड इंडिया से बना के बाहर भी एक्सपोर्ट करने वाला है, जिससे इस ब्रांड की जो फिलहाल 4-5 हजार गाड़ियों के महीने के एक्सपोर्ट है, आसानी से 10-12 हजार पे आ सकती है। महिंद्रा ने दोस्तों फिर भी काफी कमेंडेबल काम तो किया, टू बी ऑनेस्ट। पिछले 6 सालों में मेरे ख्याल से महिंद्रा ने जितनी कार्स को बेच दिया होगा, पिछले 15-20 सालों में भी नहीं बेचा होगा उसके अलावा। और इस ब्रांड का जो SUV के अंदर मार्केट शेयर है रेवेन्यू वाइज, वो ऑलमोस्ट 40% का पहुंच गया है, जो कि सेकंड बेस्ट के ऊपर 7% है, और 1 साल के अंदर ही ऑलमोस्ट 2.5% से इंक्रीज हो गया है। तो यार ऐसे ब्रांड बनाना है महिंद्रा, मतलब मुझे क्या है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों महिंद्रा को स्टडी करना पड़ेगा अगर मेरे को भी अच्छा अपना ब्रांड बनाना है, जिसमें ना तो मेरे को ज्यादा अफोर्डेबल गाड़ियां बेचनी है, वो भी लोग पसंद नहीं कर रहे, ना मेरे को ज्यादा प्रीमियम गाड़ियां बेचनी है, वो भी लोग पसंद नहीं कर रहे। मेरे को वैल्यू टू मनी प्रोपोजिशन ऑफर करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक्स और पावर देनी पड़ेगी, देन आई कैन सेल वंडर्स। दोस्तों मुझे भी ऐसा लगता है ऐसे कुछ करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन मेक इट बिग। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखिए अगली न्यूज है कि लैम्बोर्गिनी ने अपनी नई एक गाड़ी को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है फेनोमेनो, उसका रोडस्टर वाला वर्जन। अब अगर आपको पता नहीं, ये पहली V12 हाइब्रिड स्पीडस्टर है या फिर कन्वर्टेबल गाड़ी है जो कि लैम्बोर्गिनी ने आज तक लॉन्च करी है। इसकी सिर्फ 29 यूनिट्स बनेगी, जो कि रेवेल्टो के ऊपर बेस्ड है। एक तो भाई रेवेल्टो परचेज करनी है भाई, मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो गाड़ी, जिसमें आपको सामने ऐसे एकदम ऐसे
स्पेशल एडिशन वाली डुअल टोन ट्रिपल टोन वाली लुक्स मिलती है लैम्बोर्गिनी टेस्टारोसा जैसी, टेस्टारोसा भी नहीं एस्टियो जैसी दोस्तों। साइड में आपको ऐसा बड़ा सा विंग मिलता है जो कि पीछे तक जा रहा है, काफी लॉन्ग टेल वाली गाड़ी है और आपको वाई वाली टेल लाइट्स मिलती है और इंटीरियर में काफी कुछ रेवेल्टो वाला इंटीरियर है। और फिलहाल अगर मैं आपको एडवाइस करूं कि अगर आपको कोई भी लैम्बोर्गिनी की गाड़ी परचेज करनी है, ये इंडिया वालों के लिए एडवाइस नहीं क्योंकि इंडिया में गाड़ी आएगी नहीं, अगर आप बाहर हो और आपका $1.5 मिलियन का बजट है, एसवीजे का प्राइस ऑलमोस्ट $1.2 मिलियन का यूएस के अंदर पहुंच गया है, तो उसको खरीदने से अच्छा इसको 1.5-2 के आसपास खरीद लो। इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से 3 के आसपास हो जाएगी आसानी से, क्योंकि सिर्फ 29 यूनिट्स है, तो काफी ज्यादा इसकी ग्रोथ हो जाएगी। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखिए जो Hyundai है, Hyundai ने कंफर्म कर दिया कि वो अपनी 2 नई एसयूवीज को इंडिया में जल्दी लॉन्च करने वाली है। और ऐसा नहीं है कि फेसलिफ्ट बना दी एग्जिस्टिंग गाड़ी की, एकदम नई गाड़ी होने वाली है। एक तो है क्रेटा का नया वाला वर्जन, न्यू जनरेशन है दोस्तों, जिसकी Hyundai ऑलरेडी कोरिया वगैरह के अंदर टेस्टिंग कर रही है। और काफी लोग बोल रहे हैं कि जैसे किया की जो सेल्टोस है उसके अंदर काफी डिफरेंस है ना नई वाली जनरेशन में एज कम्पेयर टू पुरानी वाली में, इस गाड़ी में उससे भी डबल होने वाला है, क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म भी एकदम नया होने वाला है। इसके अंदर आपको Hyundai की जो एकदम नई वाली एडवांस स्क्रीन टेक्नोलॉजी है जो कि यूएस वगैरह की कार्स में इस्तेमाल हो रही है, वही आपको मिलेगी। और साथ ही में प्रॉपर ओवर द ईयर अपडेट्स को सपोर्ट करेगी, जो कि अभी तक सिर्फ Hyundai बोलते आए हैं, पर इस गाड़ी में हो जाएगा। और इसके लॉन्च के साथ इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक वाला वर्जन भी और ज्यादा इंडिया में बढ़िया बन जाएगा, जो कि अभी तक इतना कुछ खास बिक नहीं रहा। तो इसके लिए दोस्तों काफी एक्साइटेड हूं। साथ ही में इस गाड़ी की लुक्स काफी कुछ बॉक्सियर होगी एज कम्पेयर टू पहले, क्योंकि क्रेटा के अंदर ट्रेंड चलता आ रहा है कि जितनी गाड़ी की नई जनरेशन आ रही है उतनी वो बॉक्सियर बनते जा रही है। तो आने वाले टाइम में गाड़ी और बॉक्सी बन सकती है और थोड़ा इसका प्राइस भी महंगा हो सकता है। पर मैं दोस्तों काफी एक्साइटेड हूं इस गाड़ी के लिए। वही दोस्तों और न्यूज आ रही है कि जो रेंज रोवर की मैं आपको बात बता रहा था कि भाई इसका एक 2 करोड़ वाला वर्जन आने वाला है एसवी वाले वर्जन के अंदर, वो दोस्तों ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो गया 2 करोड़ 5 लाख रुपए के प्राइस में। तो इसका एडिशन 2 के मुकाबले 20 लाख रुपए प्राइस कम है ऑलमोस्ट, और आपको सेम पावर मिलती है, आपको सेम ऑलमोस्ट लुक्स मिलती है। लुक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है पर आपको सेम परफॉर्मेंस इंटीरियर वगैरह मिलता है और कार्बन फाइबर बिट्स मिलते हैं। अब 2 करोड़ में अगर आप देखें, अगर आप इसको कन्वर्ट करें यूके की करेंसी में, तो ऑलमोस्ट 1.6 लाख जीबीबी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड बनता है। और वहां पे भी इस गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट 1,20,000 जीबीबी का है ही। तो फिर भी अगर आप देखें दोस्तों, अब इतना इसका कोई प्राइस ज्यादा महंगा नहीं है अगर आप इंडिया के कंपैरिजन में देखें, और मेरे को तो बढ़िया डील लग रही है। वहीं पे साथ में ऑडी ने अपनी आज तक की सबसे बड़ी एसयूवी Q9 का अनवील कर दिया है। अब इस गाड़ी की लेंथ 5 मीटर से ऊपर होने वाली है और ये प्रॉपर GLS राइवल होने वाली है ब्रांड की तरफ से, जिसके अंदर आपको सामने ऐसे बहुत ही ज्यादा बड़ी ग्रिल मिलती है। इंटीरियर में डैशबोर्ड में ट्रिपल स्क्रीन वाला फॉर्मेट है, आपको 6 ऐसे कैप्टन सीट्स मिलती है और ऐसे हाथों के जेस्टर से आप इसके दरवाजों को बंद कर सकते हैं या फिर खोल सकते हैं। अब काफी लोग ये कह रहे हैं कि इस गाड़ी के अंदर ऐसे कोई भी खुद का डीएनए लग नहीं रहा, खुद का ऐसे दोस्तों कोई भी इसके अंदर ऐसे अलग सी चार्म लग नहीं रही, पर मैं दोस्तों मानता नहीं हूं, क्योंकि अगर आप देखें GLS भी इतनी कोई बहुत यूनिक गाड़ी तो है नहीं, वो भी बोरिंग गाड़ी है। उसके कंपैरिजन में इसके अंदर फिर भी थोड़े बेटर बिट्स एंड ट्रिक्स है। और वहीं पे दोस्तों हमारी मेन न्यूज है कि जो लैंड रोवर डिफेंडर है उसका आर्मी वाला वर्जन ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। अब अगर आपको पता नहीं, जो हमारी इंडिया की आर्मी है वो अपनी GS या फिर पेलोड कैपेसिटी के हिसाब से गाड़ी को चूज करते हैं। पहले हमारे इंडिया में जिप्सी बहुत चलती थी आर्मी के लिए, पर उसकी फिर 500 किलो की पेलोड कैपेसिटी कम लगने लग गई, तो हमारी कंट्री ने अपग्रेड करा GS 800 के अंदर, टाटा सफारी के अंदर, जो कि स्पेसिफिकली टाटा मोटर ने इंडियन आर्मी के लिए बनाई थी, और इससे इस ब्रांड की मार्केटिंग भी काफी बढ़िया हुई थी। अब दोस्तों अगर आप देखें, सफारी भी काफी पुरानी हो गई है। हमारे जो आसपास के देश है वो दोस्तों हमारे ऊपर और गंदी निगाहें रख रहे हैं, तो वी नीड द अल्टीमेट ऑफ रोडिंग एसयूवी, वी नीड द अल्टीमेट ट्रूप कैरिंग कार। अब दोस्तों इसके लिए सारे कार मेकर अपने अपने प्रपोजल रख रहे हैं कि मान लो महिंद्रा बोल रहा है कि हमारी स्कॉर्पियो एन को ले लो, मान लो टाटा बोल रहे हैं कि हमारी सिएरा को ले लो, वो तो बिल्कुल नहीं लेनी भाई, वो तो बीच में खराब हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लिया करो। तो इसलिए टाटा की साथ ही में जो स्पेशल प्रोटेक्शन व्हीकल वाली कॉर्पोरेशन है, उन्होंने डिफेंडर का स्पेशल एडिशन हमारी इंडियन आर्मी को पिच करा है, जो कि काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड गाड़ी। जिसके अंदर इस गाड़ी में आपको मैट ग्रीन कलर मिलता है, सामने आपको ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड बम्पर मिलेगा, साइड में आपको एकदम बेसिक वाले 18-19 इंच के स्टील रिम्स मिलेंगे, जो कि दोस्तों ऐसे बहुत ही ऐसे अच्छे लगते हैं इस गाड़ी पे तो। और साइड में आपको स्नॉर्कल स्टैंडर्ड मिलेगा ताकि गाड़ी में बढ़िया वाटर वेटिंग कैपेसिटी हो। साइडों के दोनों साइड के क्वार्टर ग्लास को लैंड रोवर ने हटा दिया है, जिससे एक तो वेट रिड्यूस होता है और सेफ्टी इंक्रीज होती है। और साथ में एक साइड में इन्होंने पार्सल ट्रे को अभी भी रखा है, वो स्टोरेज बॉक्स को, ताकि उसके अंदर ऐसे बम धमाके रख पाए। और छत के ऊपर से ऐसे दोस्तों पैनोरामिक सनरूफ हटा देंगे, इंटीरियर में लग्जरी फीचर्स को हटा देंगे ताकि गाड़ी का वेट कम हो और पेलोड कैपेसिटी इंक्रीज हो। अब कूल चीज क्या है कि इस गाड़ी की स्टैंडर्ड वाले वर्जन के अंदर, मतलब 2 लीटर वाले
वाले वर्जन के अंदर ही आपको 900 किलो की ऊपर की पेलोड कैपेसिटी मिलती है, और जो इसके महंगे वाले वर्जन है फॉर एग्जांपल 3 लीटर पेट्रोल या फिर 3 लीटर डीजल वाले, उसमें आपको 1200-1300 किलो की पेलोड कैपेसिटी मिलती है। तो जो हमारी इंडियन आर्मी का थ्रेशोल्ड है वो तो ये गाड़ी कुछ ज्यादा बड़े नंबर से कर सकती है फुलफिल, और उसके ऊपर ही एक्सीड कर सकती है इनफैक्ट। और इससे दोस्तों एक और कूल चीज क्या होने वाली है हम एज अ नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए, कि अगर इस गाड़ी का ऑर्डर लैंड रोवर को मिलता है तो काफी कुछ चांस हो गया कि हमारी इंडियन आर्मी बोले कि आप इस गाड़ी को इंडियनाइज करो, लोकली इंडिया में बनाओ, ताकि जब भी हमें इस गाड़ी को रिपेयर करना हो, इसके पार्ट्स हमें चाहिए हो, तो आप इंडिया में लोकली इस गाड़ी को बना रहे हो, हमारी किसी और कंट्री में डिपेंडेंसी होना, उसकी वजह से इस गाड़ी की इंडिया में लोकली असेंबली क्या इंडिया में प्रोडक्शन हो सकती है। जिससे हम जो पहले दोस्तों बात कर रहे हैं ना कि 20 लाख से प्राइस कम हो जाएगा, 15 लाख से, इसका प्राइस दोस्तों 40 लाख से कम हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि अगर इंडिया में लोकली बन रही है, पार्ट्स में इंडिया में लोकली बन रहे हैं, दैट इज गोइंग टू रियली अफेक्ट द प्राइसिंग ऑफ द कार। और हम दोस्तों हमारी जो आर्मी है वो डिफेंडर के अंदर घूमेगी, कहा दोस्तों यूएस वाले हम भी के अंदर घूमते थे, हमारे पास भी डिफेंडर है। आप दोस्तों बताना आपको क्या है इसके ऊपर ओपिनियन, और ये था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना कार वर्सल प्लस को फॉर अ गिव अवे।